हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग हो रही है। अर्ली मॉर्निंग के बज रहे थे 4:47 और दिन आज है सैटरडे का। तो चलिए सबसे पहले चलेंगे बाहर जहाँ मेरी तुलसी जी विराजमान है और भी मेरे पूजा पाठ के जो पेड़ पौधे हैं वो रखे हैं। तो मैं उठते के साथ ही सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं अपना मेन गेट खोलती हूँ और अपने ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इनको मुझे सुबह देखना निहारना ना बड़ा अच्छा लगता है। इन्हें देख के जो मन है ना बड़ा खुश हो जाता है और काम करने में एक अलग सी जो एनर्जी है ना वो आ जाती है। और फ्रेंड्स, रात से ही हमारे यहाँ पे ना बड़ी ठंडी वाली जो हवा है वो चल रही है। मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ का, हमारे यहाँ का कल से। और आसमान में आप देख सकते हो बादल छाए हुए हैं। सुबह 3 बजे के करीब जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। बारिश तेज तो नहीं आई थी, बिल्कुल हल्की हल्की। और ये है फ्रेंड्स मेरी मधुमालती की बेल। और अब इसमें जो फ्लावर है ना वो आने स्टार्ट हो गए हैं। और एक ही फूल में ना फ्रेंड्स 3 कलर आते हैं, वाइट, लाइट पिंक और फिर डार्क पिंक हो जाते हैं। बड़ी ही खूबसूरत इस बेल में ना फूल आते हैं। तो चलिए जी, अब आ गई हूँ सीधा अंदर और अब मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और मेन डोर फ्रेंड्स मैं खोल कर आई हूँ, पर्दे वगैरह हटा कर आई हूँ, जिससे कि जो बाहर की ताज़ा हवा है ना, ठंडी ठंडी हवा, वो पूरे घर में आ सके। और एसी ना मैंने अभी बंद कर दिया है, क्योंकि इधर से भी दरवाज़ा खुल जाता है ना किचन का, और मेन डोर खोल दो, पूरे घर में बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो बस यहाँ पे कुछ चप्पल वगैरह थी, उन्हें उठा के मैंने स्टैंड में लगाया। और मुड्डी पे ना मैंने रात को धोने वाले जो कपड़े थे ना फ्रेंड्स, वो रात को निकाल दिए थे, क्योंकि मेरे कपड़े परसों भी नहीं धुले थे और कल भी नहीं धुले थे। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा 2 दिन का फास्ट था अब की बार। एक तो मेरा बृहस्पतिवार का फास्ट था और कल मेरा एकादशी का था। अब की बार ऐसा हुआ कि बैक टू बैक दोनों दिन मेरे फास्ट रहे। तो 2 दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो ढेर सारे मेरे जो कपड़े हैं ना आज वो हो रहे थे। तो बस उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि मेरे साथ के साथ जो ये काम है साफ़ सफाई वाला, ये भी चलता रहेगा और मेरे जो कपड़े हैं फ्रेंड्स वो भी मेरे धुलते रहेंगे। और आज ना बहुत दिनों बाद इस तरह का जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझको बिल्कुल भी ध्यान नहीं मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ कब शेयर करा था। पर हाँ, मॉर्निंग रूटीन तो देखिए मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो व्लॉग होते हैं ना वो मॉर्निंग के ही होते हैं। इवनिंग के भी बहुत कम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पर आज सोचा चलो आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर कर दिया जाए। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने मोटर चलाई थी, क्योंकि पानी की शॉर्टेज अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। पानी बहुत कम हमारे यहाँ पे आ रहा है। सुबह इस टाइम उठ जाओ, मोटर चला दो तो 10 से 15 मिनट ही पानी आता है, इससे ज़्यादा पानी आता नहीं है। तो जैसे ही मैंने मोटर चलाई ना वैसे ही पानी आ गया। तो मैंने फटाफट से टोकनी खाली थी, थोड़ा सा पानी था इसमें, ज़्यादा नहीं था, और फटाफट से मांझ के और मैंने टोकनी भरी। उसके बाद फ्रेंड्स 5 मिनट पानी आया होगा, पानी जा चुका है इस टाइम। फिर मैंने क्या करा, समरसी चलाई, क्योंकि टंकी भी खाली हो रही है। लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, लाइट कब चली जाए, फिर नहाने धोने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो समरसी अभी मैंने चला दी है, तो टंकी में भी जो पानी है ना वो मेरा चढ़ रहा है। और अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स उजाला हो चुका है, 5 सवा 5 बजे तक अच्छा खासा जो उजाला है वो हो जाता है। और अभी ना सब सोए हुए हैं। और जो ये माहौल होता है ना फ्रेंड्स, सुबह का जो ये टाइम होता है, ये बड़ा माहौल शांत माहौल होता है, बिल्कुल जो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है ना उस तरह का ये माहौल होता है। और इस टाइम जो घर के काम होते हैं ना उन्हें करने में एक अलग ही जो आनंद है वो आता है, क्योंकि इस टाइम पे अभी सब सोए हुए होते हैं। और मेरी जो घर की साफ़ सफाई है ना वो चल रही है। सबके उठने से पहले मैं फटाफट से अपनी जो क्लीनिंग है वो कर लूँगी। इवन सब उठ जाते हैं ना, उसके बाद साफ़ सफाई करो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई बाथरूम में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अंदर बाहर सब रहते हैं, तो क्लीनिंग ना उतने अच्छे से जो है वो हो नहीं पाती है। और घर ना मेरा पूरा व्यवस्थित है, जो चीज़ें हैं वो अब अपनी जगह पर सारी मैंने रात को ही लगा दी थी। फ्रेंड्स, घर मेरा भी बिखरता है, ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे हैं तो घर बिखरता नहीं है। बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों फ्रेंड्स, घर तो अस्त व्यस्त होता ही है, पर वो हमारे हाथ में होता है कि हम अपने घर को किस तरीके से रख रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही पूरा घर अच्छे से जो है मैं वो सेट करके सोती हूँ। और थोड़ा बहुत होता है कि सुबह मुझे करना पड़ता है, पर थोड़ा सा रात को करके सो तो सुबह का जो काम है वो हमारा फटाफट हो जाता है। और यहाँ तक कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना
बनाना है, लंच में क्या बनाना है, मैं रात को ही सोच के सोती हूँ। सुबह उठो और फिर सोचते रहो कि जो नाश्ता है उसमें क्या बनेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने जितने भी धोने के कपड़े थे फ्रेंड्स, वो सारे मैंने रात को निकाल कर रख दिए थे। अगर वो काम मैं अब करती तो मेरा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता। और देखिए फ्रेंड्स, जो एक दिनचर्या होती है ना वो एक औरत के हाथ में ही होती है कि वो अपने जो घर के काम है उनको वो कैसे मैनेज कर रही है। और जो सुबह से शाम तक के जो भी काम होते हैं उनका जो भी शेड्यूल होता है वो एक औरत ही बनाती है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर हम टाइम पे उठ रहे हैं तो हमारे जो बाकी के घर के लोग हैं ना फ्रेंड्स, वो भी टाइम पर उठेंगे और जो उनके काम है फ्रेंड्स वो भी टाइम पर होंगे। तो उसके लिए ना सबसे पहले तो हमें रात को टाइम पर सोना पड़ेगा। अगर हम 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं तो फ्रेंड्स 4 या 5 बजे हम नहीं उठ पाएंगे। और अगर बाई चांस हम उठ भी गए ना तो फिर जो हमारा शरीर है वो हमारा थका थका रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमें नींद चाहिए होती है ना वो कम से कम 6 से 7 घंटे की जो नींद है वो हमें प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हमें टाइम पर सोना पड़ेगा, टाइम पर उठना पड़ेगा। और आप चाहे ना तो सुबह टाइम पर उठो पर दोपहर में आप सो जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो काम है वो सारे टाइम पर हो जाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट करने का भी जो टाइम है ना वो मिल जाएगा। और बहुत सारे छोटे छोटे जो काम हैं वो रहते हैं एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी हमें टाइम मिल जाएगा। सुबह की जो ये अच्छी आदतें होती है ना फ्रेंड्स, यही हमारे पूरे दिन को सफल बनाती हैं। 7 बजे तक ना मेरा साफ़ सफाई का काम और कपड़ों का काम जो है फ्रेंड्स वो निमट चुका था। मतलब 7:10 तक मैं नहाने के लिए चली गई थी। और सच में बताऊं, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा हो रहा था अंदर से कि आज का जो दिन है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, काम अगर हमारे टाइम पर होते हैं, सबको हम टाइम पर भेज देते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि आज का जो दिन है वो मेरा पूरा सफल रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करते करते ना मेरे पूरे घर की जो झाड़ू का काम है वो मेरा हो चुका है। बस अभी मुझे पूरे घर में जो पोछा है वो मुझे लगाना है। तो उससे पहले ना कपड़े मेरे घूम गए थे, मतलब एक राउंड मेरा घूम गया था और सेकेंड राउंड भी ना इतने में ये कपड़े सुखाऊंगी ना इतने मेरा वो भी घूम जाएगा। और थोड़े से इनके शॉप के भी कपड़े थे, क्योंकि फ्रेंड्स 2 दिन के कपड़े हो रहे थे। और गर्मी है तो सुबह नहाने के बाद चेंज होते हैं और रात को भी सब नहा धो के जो है सोते हैं, तो उस टाइम भी कपड़े चेंज करके ही सोते हैं। तो इस टाइम अभी कपड़े बहुत सारे जो हैं धोने के लिए वो हो रहे हैं। तो एक बार में तो आज कपड़े मेरे धुले नहीं, मतलब मैंने 2 बार करके जो कपड़े थे वो धोए थे। तो चलिए, सारे कपड़े जो है ना जितने भी धुले हैं उनको मैं सबसे पहले जो है इस स्टैंड में लगा देती हूँ। और आज थोड़े बहुत रस्सी पे भी मैं कपड़े डालूंगी, क्योंकि थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो स्टैंड पे आएंगे नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि छत के ऊपर डाल आती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो मैं नीचे ही डाल देती हूँ, कि फिर मुझे थोड़ी सी देर में जो है उतार के लाने पड़ेंगे, क्योंकि धूप तेज़ हो जाती है ना तो फिर कपड़ों का रंग ख़राब होने का डर होता है। तो बस कपड़े वगैरह मैं डाल कर आ गई हूँ और अब मैं लगाऊंगी फ्रेंड्स पूरे घर में अच्छे से रगड़ रगड़ के जो पोछा है वो। और यहाँ पे फ्रेंड्स कल मैंने शाम को ना अच्छे से साफ़ सफाई करी थी, गमले वगैरह हटा के। बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी यहाँ पे हो रहा था। और कल मैंने एक विशेष काम भी करा था। मेरे 2 प्लांट है, एक मधुकामनी और एक मेरे बेलपत्र। बेलपत्र ना बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसकी जो टहनी है ना वो बिल्कुल ग्रीन है। मैंने थोड़ा सा कुरच के देखा तो उसमें ग्रीन पन था और ऊपर से वो सूख रही थी, तो वो मैंने निकाल दी थी, मतलब तोड़ के मैंने फेंक दी थी। और कल ना मैंने बेलपत्र का प्लांट जो था उसको मैंने रिपोर्ट करा था, मतलब उस गमले में से निकाल के, क्योंकि 2-2.5 साल से वो एक ही गमले और एक ही मिट्टी में लगा हुआ था। तो मुझे लगा हो सकता है कि ये गमला अब छोटा पड़ रहा हो और मिट्टी मैंने उसकी चेंज करी। होता है ना फ्रेंड्स, कई बार मिट्टी चेंज कर दो, गमला थोड़ा सा जो प्लांट होता है उसको बढ़ा दे दो तो वो ग्रोथ करने लगता है। और मैंने उसमें थोड़ी सी गोबर की जो खाद है ना वो मैंने उसमें ऐड करी थी। और जो मेरा मधुकामनी का प्लांट था उसको मैंने जो मेरा बेलपत्र लगा हुआ था ना उस वाले गमले में मतलब रिपोर्ट कर दिया था। तो बस कल मेरा शाम को बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैंने अच्छे से सारे में बाहर से ना साफ़ सफाई करी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पूरे घर में जो पोछा है वो लगाऊंगी। तो बाहर से पोछा लगाते हुए मैं आ गई हूँ सीधा बरामदे में, मतलब आगे वाले रूम में भी पोछा लग गया है और मेरा ये जो रसोई वाला रूम है इसमें भी लग गया है। इसके बाद फ्रेंड्स नहा धोकर आ चुकी हूँ और टाइम दिखा रही, तो टाइम हो रहा है 7:24
34 मिनट और इस टाइम तक घर की साफ़ सफाई हो गई है, मेरे कपड़े धुल गए और बहुत अच्छा मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि जो मेरा काम है वो टाइम पर हो गया है। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा बहुत सारा काम मैंने कर लिया है, जैसे कि अपने कान्हा जी को मैंने स्नान करवाया, मंदिर की हल्की फुल्की जो मैं डेली की साफ़ सफाई करती हूँ वो मेरी हो गई। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया फ्रेंड्स खीर, क्योंकि कल थी एकादशी और आज है द्वादशी। तो द्वादशी के दिन ना चावलों का ही कान्हा जी को भोग लगाया जाता है और उन चावलों को खा के ना फिर मैं जो है अपने जो एकादशी का पारण है ना वो मैं करती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं खीर बना देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो बस यहाँ पे ना मैंने खीर भी चढ़ा दी थी और यहाँ पे अभी मेरी पूजा की जो तैयारी है वो चल रही है। तो दिए वगैरह बाहर के लिए भी मैं अभी रेडी कर लूँगी। और मंदिर फ्रेंड्स ये लोग भी ना आ गए हैं और ये लोग गए हुए थे घूमने के लिए पार्क में, और पार्क ना नज़दीक तो नहीं है, हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है। तो ये लोग ना बाइक पे गए थे और आते वक्त टमाटर लेकर आए थे, क्योंकि सब्जी के लिए टमाटर वगैरह ख़त्म हो रहे थे। और मैंने ना मटर भी मंगवाई थी, क्योंकि ये कल पनीर लेकर आए थे और ये भी कर दे कि मटर और पनीर बना लेना। और मटर इस टाइम कहीं पर भी अभी फ़िलहाल मिली नहीं है, तो मैं बाद में देखती हूँ, बाद में मंगवाऊँगी। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो खीर है वो भी चला दी और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ूंगी। और यहाँ पे कुछ ना हमारी बात चल रही थी तो उसी पे जो है मुझे हंसी आ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी जो पूजा पाठ है सबसे पहले मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से तो चलिए फ्रेंड्स मंदिर की पूजा पाठ हो गई है, कान्हा जी की जो भी सेवा पूजा होती है वो मैंने सब कर दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा बाहर। तो यहाँ पे तुलसी जी में और केले के वृक्ष में धूप और दीप में दिखा दूँगी। और तुलसी जी में ना मैंने जल पहले से ही अर्पण कर दिया। तो बस यहाँ पे ना मुझे दिया जो था वो मुझे लगाना था, तो तुलसी जी में दिया मैंने लगा दिया है और केले के वृक्ष में। और अब मैं करूँगी फ्रेंड्स भोले बाबा की पूजा। और बैकग्राउंड में ना फ्रेंड्स भजन चल रहे थे, जिसके चलते ना फिर मैंने जो वॉइस है उसको म्यूट कर दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स फिर ना कॉपीराइट का डर हो जाता है ना, कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। तो बस यहाँ पे ना अब एक छोटी लुटिया में, पीतल की लुटिया है मेरे पास छोटी सी, तो इसी से मैं भोले बाबा पे जो जल है वो मैं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया भोले बाबा पे और धूप दीप जो है वो मैं दिखा दूँगी और चंदन का जो टीका है वो लगाऊंगी और थोड़े से अक्षत चढ़ाऊंगी। तो ये होती है फ्रेंड्स मेरी सिंपल सी भोले बाबा की पूजा। चलिए फ्रेंड्स मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है और अभी टाइम बताऊं तो 9 सवा 9 का जो टाइम है ना वो हो रहा था। और घर का भी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया, साफ़ सफाई से लेके और कपड़े धोने तक का काम सारा ख़त्म हो गया है। और सुबह सुबह का ये जो टाइम होता है ना, ये माहौल होता है, ये बड़ा सुकून देने वाला होता है, क्योंकि फ्रेंड्स मंदिर में दिया लग जाता है और पूरे घर में धूप बत्ती की इतनी अच्छी मतलब जो फ्रेगनेंस है ना पूरे घर में हो रही है। और बाहर चले जाओ मेन गेट पे तुलसी जी विराजमान है, तो वहाँ पे भी दिया जल रहा है, धूप जल रहा है, मतलब बड़ा मन को ना चैन देने वाला ये टाइम होता है, सुकून देने वाला ये टाइम होता है। तो बस यहाँ पे ना मैं अपना जो एकादशी का व्रत है वो मैं यहाँ पे खोल रही थी और बच्चों की फरमाइश आई है कि उन्हें खाना है आज भी बेसन का चीला। तो बस मैं अपना व्रत खोलूँगी, उसके बाद सीधा मैं किचन में जाऊँगी, बच्चों के लिए बनाऊँगी फ्रेंड्स बेसन का चीला। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को भी आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।